डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक और प्रेपोजिशन जिसका नाम है बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट की जानिब से कि इस पे एक वीडियो बनाओ। सही है, चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसको इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़िंदगी भर हमारी जहन से कभी भी नहीं जा सके। ठीक है, अच्छा सबसे पहले पढ़ेंगे जो बिहाइंड का मैनी है खे पीछे या से पीछे, खे पीछे या से पीछे। ठीक है, अच्छा जैसे आप जानते हो जो है जो प्रपोजिशन है वो इंग्लिश लर्नर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सही है, बिना इसके वो इंग्लिश कभी भी नहीं सीखता। सही है, क्योंकि ये हमें बहुत से जगहों पे पोजीशन, लोकेशन या मुख्तलिफ और टाइम, सही है, डायरेक्शन, इन सब को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। सही है, अगर इसको हम नहीं सीखें तो हम क्या करेंगे, कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आगे ले जाने से पहले आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बिहाइंड, बिहाइंड का उर्दू मैनी क्या है, खे पीछे या से पीछे। ठीक है, से पीछे। ठीक है, अच्छा ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है, एज ए प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, एज ए हेडवर्ड भी इस्तेमाल होता है, एज ए नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। सही है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एज ए प्रपोजिशन इसकी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एज ए प्रपोजिशन ये मोस्टली 4 जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कितनी 4 जगहों पे इस्तेमाल होता है। सही है,